चलो फिर 10th क्लास एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं 4.4। अब आज हम फर्स्ट सम का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट हमको मालूम ही है, हमने नेचर ऑफ का रूट्स बताने क्या होंगे। स्टेटमेंट हमारे पास लिखी हुई है 3x², यहाँ पे आप लिख लो 3x² -4 √3x √3x और +4 इक्वल टू 0। ठीक है, नेचर ऑफ का रूट्स जब हम मालूम करते हैं, हमने पढ़ा था कि ये रिलेटेड है डिस्क्रिमिनेट से। ठीक है, तो हम पहले डिस्क्रिमिनेट मालूम करते हैं भी डिस्क्रिमिनेट क्या होगा। तो लिखो फिर पहले डिस्क्रिमिनेट के लिए ए की वैल्यू लिखो। ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? हाँ, क्या होगी ना? 3x नहीं, अकेली 3। ए की वैल्यू अकेली 3 है। उसके बाद बी की वैल्यू कितनी होगी? हाँ हाँ, यस, -4 √3, ये बी की वैल्यू है। सी की वैल्यू क्या होगी? हाँ ठीक है, सी की वैल्यू हमारे पास है 4। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू हमने लिख ली। इसके बाद हम डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला लगाते हैं। क्या डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला क्या होता है? यस ठीक है, b² -4ac, ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला है। नेक्स्ट लाइन में वैल्यू भर दो। ठीक है, जैसे हम पहले b की वैल्यू भरेंगे। क्या है b की वैल्यू? हाँ, -4 √3, ये पूरी वैल्यू है। ठीक है, और इसका ऊपर स्केयर भी लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे b के ऊपर स्केयर लिखा हुआ है ना। ठीक है, b की जगह पे b की वैल्यू भर दी। ठीक, इसके ऊपर स्केयर भी है, तो फिर यहाँ यहाँ पे जहाँ पे b की वैल्यू है वहाँ पे स्केयर भी तो लिखेंगे। हाँ ठीक है, हमने b की वैल्यू लिख दी b², फिर -4, a की वैल्यू क्या है? 3, हाँ, और c की वैल्यू 4। ठीक है, ये हमने सभी वैल्यू भर दी। अब इनकी कैलकुलेटिंग करो। पहले इसको कैलकुलेट करो। ये इसके ऊपर डिग्री 2 दी हुई है, इसका मतलब है कि इस नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस को यदि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 16, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर पहले तो 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर 9 का अंडर निकाल दो 3। ठीक है, तो यानी कि टोटल क्या बन गया? 16, ये तो बन गया 16 और 3, 16 3 का 48। ठीक है, टोटल कैलकुलेशन इसकी 48 है। माइनस, अभी यहाँ पे आ जाओ, इन 3 नंबरों पर, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई की 16, तो 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई की 48, तो यहाँ पे भी हमारे पास कितना बन गया? 48। ठीक है, तो 48 - 48 0। ठीक है, इस सम में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई?
ज़ीरो। तो फिर हमने पढ़ा था यदि डिस्क्रिमिनेट हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो हो तो नेचर ऑफ का रूट्स हमने क्या पढ़ा था, क्या लिखा था? हाँ, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, रूट्स रियल हैं और इक्वल है। तो जब रूट्स रियल एंड इक्वल हैं तो फिर हमें रूट्स भी निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी फिर हम रूट्स मालूम करते हैं भी रूट्स क्या होंगे। चलो फिर रूट्स का क्या फार्मूला क्या होता है, क्या लिखते हैं हम? x इक्वल टू, हाँ, फिर क्या लिखते हैं यहाँ पे? रूट का जो फार्मूला हो हमको मालूम, हम वो लिखेंगे। ठीक है, वो फार्मूला होता है हमारे पास माइनस बी, फिर होता है प्लस और माइनस, प्लस और माइनस अंडर रूट डी। ठीक है, इसका सारे का बटा हमारे पास होता है। ठीक है, इसका बटा 2a। ये हमारे पास पूरा जो फार्मूला है ना डिस्क्रिमिनेंट निकालने का, ये पूरा फार्मूला है। ठीक है, तो ये फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे वैल्यू भर दो। चलो देखो क्या वैल्यू होगी। पहले तो माइनस बी की क्या वैल्यू थी? हाँ हाँ, ब्रैकेट में लिखो -4, -4 आगे क्या था? हाँ, √3। ये हमने b की वैल्यू भर दी। फिर हमारे पास प्लस माइनस का साइन है। ठीक है, तो अंडर रूट डी। ठीक है, अंडर रूट डी, डी की वैल्यू क्या है हमारे पास? यस, 0। अंडर रूट डी, डी की जगह पे डी की वैल्यू लिखेंगे 0। ठीक है, और इसका बटा है 2a डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में लिखेंगे हम 2a। a की कितनी वैल्यू हमारे पास? हाँ, 3। तो सभी की वैल्यू भर दी। अब इसको कैलकुलेटिंग करो, देखो कैलकुलेटिंग करके क्या आएगा। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है। हम लोग जानते हैं जब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये जो संख्या है यहाँ पे 4√3 ये प्लस का बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया? प्लस में आ गया आंसर। तो यहाँ पे ध्यान दो, 0 का अंडर रूट मालूम करना है। डिस्क्रिमिनेंट 0 था ना, तो 0 का अंडर रूट क्या होता है? 0। 0 का अंडर रूट क्या होता है? 0, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, तो हम 0 यहाँ पे नहीं लिखते। ठीक है, नहीं लिखते हम लोग, यानी कि ऊपर जो हमारे पास आंसर बचा अकेला, ये हमारे पास कितना आ गया? 4√3। अभी यहाँ पे देखो, ये जो 4 और ये 2 है आपस में दोनों कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो यानी कि कैलकुलेटिंग करनी है। अभी कैलकुलेटिंग करके देख लेते कितना आंसर आएगा हमारे पास। चलो ठीक है, इसकी कटिंग करो। कटिंग करते हैं तो 2 1 का 2 और 2 2 का 4। ठीक है, और कोई? बस, तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ गया? 2√3 अपॉन 3।
ठीक है, x की हमारे पास ये वैल्यू बच गई। स्टार्टिंग में देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, हमने लिखा था रूट्स आर रियल एंड इक्वल, भी जो दोनों रूट्स हैं ना वो इक्वल हैं। तो यहाँ पे ये जो आंसर आया है, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि हमारे पास दो आंसर आते होते हैं हर वक्त, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये जो जीरो थी ना ये वाली, चलो मान लो मैं यहाँ पे एक छोटी सी लिखता हूँ बात, आप ध्यान देना। मान लो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, इस संख्या में चाहे आप जीरो प्लस करो तो भी आंसर यही आएगा, चाहे इस संख्या में से आप जीरो माइनस करो तो भी आंसर यही आएगा। यानी कि जो हमने यहाँ पे बात लिखी है कि रूट्स आर इक्वल, इक्वल का मतलब है सेम, एक जैसे वो होंगे, तो वो देखो वही बन रहे हैं कि नहीं, एक जैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। तो हमारा ये आंसर है 2√3/3, ये आंसर आ गया, ठीक है।